वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। आज आपका भाई हाज़िर हुआ जी एक नई वीडियो में एक नए ऐसे के साथ। और इस ऐसे का जो टॉपिक है जी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे का जो टॉपिक है वो टैक्स पे है, पाकिस्तान में टैक्स का कल्चर। ठीक है, इसके प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स एंड चैलेंजेस। तो ये जो ऐसे है जी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और जितना भी ये मटेरियल है ये सारा रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, और क्रिएटिव थिंकिंग की बुनियाद पे लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, सारे जो हैं वो यानी कि रियलिटी पे बेस्ड हैं। तो इस ऐसे में आप लोगों को वोकेबलरी का इस्तेमाल पता चलेगा। ठीक है, और आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चलेगा और आप लोगों को आउटलाइंस बनाने का तरीका पता चलेगा। ठीक है, और ये जो ऐसे है ये CSS के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जो आप लोगों ने पेपर में 2500 या 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। ठीक है, 3 घंटे के अंदर। तो ये उस बुनियाद पे ऐसे लिखा गया है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं ऐसे के टॉपिक से। प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर, ठीक है, इन पाकिस्तान, प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। ठीक हो गया। तो तीसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या तीसरी स्टेटमेंट जो है हमने बनाई है, देर आर न्यूमरस पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स of promoting tax culture in Pakistan, multifarious prospects about tax payment which there is bulk of challenges in the promotion of tax culture। ठीक है, same suitable measures some suitable measures to encourage tax culture in Pakistan, some suitable measures are required for promoting tax culture in Pakistan, for encouraging tax culture in Pakistan। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो ये हैं कि टैक्स कल्चर जो है इसके पॉजिटिव पर प्रोस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान में। ठीक है, और मल्टी फेरियस पर्सपेक्टिव्स टैक्स के अकॉर्डिंग जो है वो मल्टी फेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं टैक्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जब हम टैक्स कल्चर को प्रमोट करते हैं तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी पेश आते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम मेजर भी देते हैं जिससे टैक्स कल्चर प्रमोट किया जा सकता है। तो आए जी ये अब आउटलाइन की तरफ चलेंगे तो आप लोगों को तीसरी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी कि किस डायरेक्शन में ये जा रही है। आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न इंट्रोडक्शन की हेडिंग। सेकेंड जी, व्हाट आर द पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोटिंग टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान। अब मैंने जब तीसरी स्टेटमेंट में पहली लाइन कही थी कि पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं टैक्स कल्चर के, उसमें अब मैंने ये पॉइंट रेज किया कि व्हाट आर द पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये अब इसकी वही हेडिंग मैंने ली है। तो इसके आउटलाइन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जी, बाय प्रमोटिंग टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान कंट्री वुड गेट प्रोस्पेरिटी इन इकोनॉमिक स्फीयर, कि जब हम टैक्स को प्रमोट करेंगे तो पाकिस्तान में इकोनॉमी अच्छी होगी। ठीक है, तो रेवेन्यू इकट्ठा होगा और मुल्क चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे टैक्स से ही पूरे हो जाएंगे, हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। सेकंड आउटलाइन जी, कंट्री वुड गेट रिड फ्रॉम सर्कुलर डेप्ट, हमारी मुल्क जो है वो सर्कुलर डेप्ट की लपेट में है। ठीक है, तो जब हम अपना टैक्स के ज़रिए रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे तो टैक्स को प्रमोट करेंगे तो वो हमारा सर्कुलर डेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ई मैसेज विल इंजॉय द फंडामेंटल फैसिलिटीज़ सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ, जो लोग हैं उनको एजुकेशन मिल सकेगी, पब्लिक स्कूल जो हैं उनका बजट क्योंकि बढ़ जाएगा टैक्स को प्रमोट करने से, और वो उनकी हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो भी यानी कि इंक्रीज़ हो जाएंगे और उनको चलाने के लिए बजट भी बढ़ जाएगा जब टैक्स प्रमोट होगा। तो इस तरह हमारी एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी और हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। फोर्थ आउटलाइन आप देख सकते हैं जी, ये वाली 4 है। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री वुड बी स्ट्रेंथेंड, जब हमारे मुल्क में टैक्स कल्चर प्रमोट होगा हमारी इकनॉमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा, तो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन मजबूत हो जाएगी और हमारी कंट्री का डिफेंस भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। आगे जी 5 नंबर आउटलाइन, क्लास गैप विल बी रिड्यूस्ड एंड इन्फ्लेशन रेट वुड बी डिक्रीज्ड,
कि टैक्स कल्चर प्रमोट करने से मुल्क जो है वो खुशहाल होगा और क्लास सिस्टम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, जिससे जो हर जो तबका है हमारी सोसाइटी का वो अपना अच्छी तरह अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकेगा, ठीक है। तो टैक्स प्रमोट करने से जी हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन में कमी आएगी और रोज़गार बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे जी चलते हैं हमारे जी थर्ड हेडिंग की तरफ, पर्सपेक्टिव्स ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान। उसने पूछा था प्रोस्पेक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स। अब हम पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि टैक्स कल्चर के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। फर्स्ट जी हम देखते हैं, टैक्स पेमेंट्स आर यूज्ड बाय द गवर्निंग एलाइट्स फॉर देयर लग्जरीज लाइफस्टाइल, ठीक है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। कि टैक्स कल्चर हमारा यूज़ कहाँ हो रहा है, पर्सपेक्टिव इसके क्या हैं कि हमारा किन 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 पर्सपेक्टिव्स में जा रहा है हमारा टैक्स। तो ये है जी, टैक्स पेमेंट्स हमारी यूज़ होती हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल इलाइट्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक इलाइट्स हैं, वो अपनी ज़िंदगी तर्ज ज़िंदगी को जो हैं वो अय्याशियाना तौर पे गुजार रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों से, ठीक है। हमारा टैक्स उनकी नज़र हो रहा है, बजाय इसके कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च हो, मैसेज की खुशहाली के लिए खर्च हो। सेकंड जी आउटलाइन, टैक्स इज़ वेस्टेड फॉर डूइंग फॉरेन टूर्स एंड विज़िट्स। हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे वज़ीर आला साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, या कोई भी पॉलिटिकल पर्सनस हैं, वो जी बाहर के मुल्क दौरे के लिए जाते हैं और अपने साथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रोटोकॉल के लिए लेके जाते हैं, जिसमें वो सब कुछ जो है वो लग्जरियस बुक करते हैं। इस पे जी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आता है जो कि हमारे टैक्स के पैसों में से खर्च होता है, ठीक है। ये प्रोस्पेक्ट है टैक्स का हमारी कंट्री में। उसके बाद जी थर्ड आउटलाइन, टैक्स मनी इज़ नॉट स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक ड्यू टू डीप पॉकेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। हमारा जो टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जेब में चला जाता है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन पीपल, पुअर पीपल एंड मिडिल क्लास पीपल, द पीपल विच आर नीडी एंड डिमांड सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। उनके लिए हम कोई पैसा खर्च नहीं करते। हमारा सारा पैसा जो है वो यूज्ड इन मेंटेनिंग द लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ गवर्निंग एलाइट्स, ठीक है। तो जी ये एक प्रोस्पेक्ट था, ठीक है। ये 3 प्रोस्पेक्ट्स हमने लिखे हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी फोर्थ हेडिंग की तरफ, चैलेंजेस फॉर इनकरेजिंग टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में टैक्स कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए, ठीक है। सबसे पहले जी, लेक ऑफ अवेयरनेस अमंग द मैसेज अबाउट द टैक्स सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। के लोगों में बताया जाए लोगों को कि यार टैक्स जो है वो लोगों के भलाई के लिए यूज़ होगा, ठीक है। चैलेंजेस ये है कि हाँ, चैलेंजेस ये है कि लेक ऑफ अवेयरनेस है कि हमारे मुल्क में लोगों को पता ही नहीं है कि टैक्स जो है वो उसकी अहमियत क्या है, टैक्स किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस वजह से लोग टैक्स नहीं जमा कराते। सेकेंडली, हरासमेंट एंड इल बिहेवियर विद द टैक्स पेयर्स। जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से डील नहीं किया जाता, ठीक है। उनको हरास किया जाता है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। जो टैक्स जमा कराने आता है उसको उतना ही ज़्यादा जलील किया जाता है। इस तरह वो टैक्स जो है, टैक्स जमा कराने वाले लोग वो कहते हैं जी हम टैक्स ही नहीं जमा कराते, ठीक है। थर्ड जी, डिफ़िकल्ट प्रोसीजर ऑफ टैक्स पेइंग। हमारे मुल्क में जी टैक्स का मैनुअल सिस्टम है, ठीक है। ऑफलाइन बैंकों में लाइनें लग के धक्के खा के जो जमा कराना पड़ता है, इसका ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए ताकि टैक्स जमा कराना इजी हो। इस तरह हम जो है टैक्स कल्चर को प्रमोट, टैक्स कल्चर का ये एक चैलेंज है, ठीक है। फोर्थ जी इसकी आउटलाइन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस टैक्स लाज हैव बिकम द हर्डल्स इन द वे ऑफ टैक्स कल्चर। के जो लाज हैं, कॉम्प्लेक्स टैक्स के लाज हैं और जिन्होंने जी रुकावटें पैदा कर रखी हैं टैक्स कल्चर को प्रमोट होने में, वो एक चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद जी 5, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ टैक्स ऑफिशियल्स। टैक्स ऑफिशियल जो हैं वो जी टैक्स की बजाय रिश्वत ले लेते हैं, ठीक है। कहते हैं जी ये आपका टैक्स है, वो उसको बढ़ा चढ़ा के टैक्स बताते हैं लोगों को,
किसी का टैक्स 10,000 बन रहा हो उसको लाख बताते हैं, वो डर जाता है। फिर उसको जी दूसरा रास्ता बताते हैं कि यार आप हमसे रिश्वत हमें जो है ना इस तरह करें, कोई 20-30 हज़ार रिश्वत दे दें, हम आपका टैक्स जो है वो रिड्यूस करा देते हैं, 10,000 15,000 20,000 करा देते हैं। तो बेसिकली टैक्स तो उसका 10-15-20 हज़ार भी होता है, वो उसको लाख शो करवाते हैं, अपने भी पैसे ले लेते हैं 20-30 हज़ार, और उसको टैक्स 15-20 हज़ार कर देते हैं। यानी कि वो लोगों को इस तरह करके ना उनसे अपने भी रिश्वत के पैसे निकलवा रहे हैं, और टैक्स के पैसे जो हैं वो उनको ज़्यादा करके दिखाते हैं। अब लोगों को लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो इल्लीगल वे से टैक्स लेती है, यानी कि इल्लीगल टैक्स है ये, इतना ज़्यादा टैक्स, यानी कि जिसका कभी 10,000 रुपये टैक्स बनता है उसको 1 लाख दिखाएंगे तो वो डर ही जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ये चैलेंजेस हैं। आगे चलते हैं जी। ये हैं जी 5th हेडिंग, इफ़ेक्टिव मेथड्स टू प्रमोट टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान। अब ये है कि किस तरह हम टैक्स को पाकिस्तान में प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले जी, टैक्स कल्चर कैन बी इनकरेज्ड बाय गिविंग पनिशमेंट टू नॉन फाइलर्स और नॉन टैक्स पेयर्स, कि हम टैक्स को प्रमोट करने के लिए नॉन फाइलर और नॉन टैक्स पेयर को पनिश करके हम जो है टैक्स इनकरेज कर सकते हैं। सेकंड जी, टैक्स पेइंग प्रोसेस शुड बी सिंप्लीफाइड, इसको ऑनलाइन किया जा सकता है, सिंप्लीफाइड किया जा सकता है ताकि टैक्स पे करना इजी हो। और जिस तरह मैंने आगे बताया कि जो लोग टैक्स ऑफिसर्स हैं उनसे दूर हो जाए, वो जी 10,000 टैक्स का लाख बताते हैं, फिर अपने भी पैसे लेते हैं। इस तरह का सिस्टम ना हो। जो गवर्नमेंट टैक्स बनाए वो टैक्स जी लोगों को ऑनलाइन शो ऑन पे नंबर पे मैसेज जाए, और वो किसी वेबसाइट के ज़रिए जाके उसको पे कर दें, बैंक से अपने ऑनलाइन पे कर दें। तो इस तरह टैक्स हम लोग देंगे, पर ये तरीका सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी थर्ड, एक्सेस टू बैंक डिटेल्स ऑफ सिटीजन शुड बी गिवन टू FBR टू मेंटेन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये जी थोड़ा हो गया था, नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, एक्सेस टू बैंक डिटेल्स ऑफ सिटीजन शुड बी गिवन टू FBR टू मेंटेन टू मोनेटाइज आल ट्रांजेक्शन। अब ये इसमें लिखा हुआ है जी, एक्सेस होनी चाहिए बैंक डिटेल की FBR तक, लोगों की बैंक डिटेल जो हैं वो FBR को देनी चाहिए ताकि वो ट्रांजैक्शन को मोनेटाइज करें और जिसका टैक्स बनता है उससे लें। तो ये तरीका किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं, पर ये किसी हद तक अडोप्ट किया जा सकता है। उसके बाद जी फोर्थ, पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स, के लोगों को टैक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये मीडिया रोल प्ले कर सकता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी, कि टैक्स कितना ज़रूरी है एक मुल्क को चलाने के लिए। उसके बाद ये 5 आउटलाइन, एमनेस्टी स्कीम्स एंड rebate on taxes should be introduced to increase the tax ratio। एमनेस्टी स्कीम आपको पता है, जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी आती है वो टैक्स को इकट्ठा करने के लिए एक स्कीम देती है कि यार आप इस तरह करें, आपके पास अगर 1 करोड़ रुपये है, ब्लैक मनी है, आपने नहीं इंट्रोड्यूस कराया, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कराएं और उसके बस कुछ बैंक में रखें या कोई प्रॉपर्टी लें, तो हम आपको उस पर आप हमें 2% टैक्स दे दें, 2 लाख दे दें, आपका 1 करोड़ वाइट हो जाएगा। तो इस तरह की स्कीमें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए ताकि लोग, जैसे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में लास्ट टाइम करवाई गई थी एमनेस्टी स्कीम, यार आप करोड़ दो, आप 2 लाख दो, आपका करोड़ वाइट हो जाएगा। तो इस तरह करके स्कीमें कराएं जिससे हमें तो कोई ना कोई रेवेन्यू इकट्ठा होगा ना, लोगों का पैसा वैसे भी छुपा हुआ पड़ा हुआ है वो बाहर आएगा, एक सर्कुलेट होगा सिस्टम में, हमारी इकनॉमी बेहतर होगी, दूसरा जी टैक्स भी इकट्ठा होगा। तो एक और हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं ना उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, ताकि वो जो हैं लोगों को परेशान ना करें, और टैक्स का सिस्टम जो है वो टैक्स लोगों की भलाई के लिए यूज़ करने किया जाएगा, ये लोगों को अश्योरिटी हो, बजाय इसके कि ये फिर गवर्नमेंट की करप्शन की नज़र हो जाए। तो इस चीज़ से बचा जाए, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऐसे लिखा हुआ है इस पर पूरा, ये तो आउटलाइन थी, इसके बाद ये ऐसे आप देख सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन है, ये इस पे पैराग्राफ्स हैं, इनमें फैक्ट्स भी मुकम्मल लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे जी काफ़ी लंबा मैंने लिखा हुआ है, ये CSS के लिए लिखा था।
तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद एसेस के लिए आप जो हैं मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आपको मैं मज़ीद नॉलेजेबल एसेस की वीडियो, ठीक है, और बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग बाकी बुक्स के लिए भी अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। तो जो बिगनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने तो काफ़ी टाइम लगाया है इन चीज़ों पे। तो कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें और वीडियो को देखते रहें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।